इस वजह से इंडिया कोशिश करता है कि उसकी जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी मिसाइल रेंज है, वो कॉन्टिनेंटल हो। हम थोड़े पीछे हैं, बट होपफुली इन फ्यूचर हमारा जो स्पार्को है या जो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, सो दे आर आल्सो वर्किंग हार्ड ऑन दिस। की इकॉनमी है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिफेंस बजट को इंक्रीज करें, और वैसे भी आप दुनिया में देखें तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल इंडिया का डिफेंस बजट और डिफेंस इक्विपमेंट देख के पाकिस्तानियों के फटके फ्लावर हो गए, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो लगता है कि ये सब प्रोडक्ट इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ही यूज करेंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान की अब जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान को धो सकते हैं, मतलब पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार सकते हैं, और पाकिस्तान आर्मी इंडिया के एक मिसाइल्स भी नहीं रोक सकती, क्योंकि इंडिया के पास मिसाइल्स बहुत ही एडवांस है और पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी इंडियन डिफेंस के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो जिस तरीके से उनकी इकॉनमी है वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो डिफेंस बजट को इंक्रीज करें, और वैसे भी आप दुनिया में देखें तो ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इवन आप यूरोपियन नेशंस को देखें तो नेटो को ये कहा गया है कि नेटो जितनी भी कंट्रीज़ हैं कि वो अपना डिफेंस उनकी स्पेंडिंग बढ़ाएं। स्पेशली ट्रम्प की जानिब से कहा गया था कि आप नेक्स्ट डेकेड तक 5% अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के इस तरह के जो मामलात हैं, इस टाइम पे वॉर लाइक सिचुएशन है, जियो पॉलिटिक्स आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजन्स की हाई है, तो इसीलिए सारे मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिफेंस को जितना मजबूत करें वो कर सकें। अच्छा सर, जिस तरह की भी सिचुएशन चली, अगर एशियन कंट्रीज की बात की जाए, चाहे बांग्लादेश, अफगानिस्तान या छोटे लेवल के कंट्रीज हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है, वो इस रेंज के मिसाइल नहीं बना रहे, क्योंकि वो कह रहे कि भाई हमारा हदफ अगर इंडिया है तो हमें बस उतनी रेंज की चाहिए। लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जैसे कि ईरान में अमेरिका ने हमला कर दिया है, आपको लगता नहीं है कि वक्त की जरूरत है कि हम भी अब अपग्रेड करें? देखिए, पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल मौक़िफ़ रखा है, पाकिस्तान कहता है कि वो साउथ एशिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको मेंटेन रखेगा, और वो कैसे रखेगा, वो उसकी जो मिसाइल्स की रेंज है वो इंडिया तक पहुंच सके, इंडिया के एक एक कोने तक वो टारगेट कर सके। जबकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि वो एक रीजनल हेजमोन बनना चाहता है, इस रीजन का भी वो एक बड़ी पावर बनना चाहता है, और इसी तरह उसकी ग्लोबल एम्बिशंस भी हैं। तो इस वजह से इंडिया कोशिश करता है कि उसकी जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसकी मिसाइल रेंज है, वो कॉन्टिनेंटल हो। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश या और भी मिडल पावर्स हैं, उनको चाहिए कि अगर वो डिफेंस स्पेंडिंग अच्छी नहीं कर सकते तो वो वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ जाएं और एसिमेट्रिक वारफेयर में अपने आप को स्ट्रेंथन करें, ताकि जिस तरह ईरान कम्पीट कर रहा है करंटली यूएस के साथ, डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल उस लेवल की डोमिनेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस जंग को कंटिन्यूएशन में। लेकिन सर, फर्क तो कहीं ना कहीं पड़ रहा है ना, फर्क तो पड़ जाता है आपके लिहाज से कि इंडिया जिस तरह अपनी रेंज एक्सपेंड कर रहा है मिसाइल की, उसी तरह दूसरी कंट्रीज को भी करना चाहिए। देखें, ये उनका एक लेजिटिमेट राइट है। अगर आपका मुखालिफ आपको थ्रेटन कर रहा है और आपको मुश्किल में डाल रहा है, बेसिकली वो एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका भी एक लेजिटिमेट राइट है कि आप भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी रेंज बढ़ाएं। अच्छा, हमारे अब डिफेंस बजट में ज्यादा भी उन्होंने अमाउंट कर दी है, अब लग रहा है कि इस तरह की चीजों पे काम होगा, या फिर कोई और चीजें, हमारा टारगेट्स और? देखें, ये लाइकली सिनारियो है। आपको पता है कि 2025 में जिस किस्म की स्किर्मिशेस हुई, हमारी वार हुई इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको भी अंदाज़ा है कि सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है, तो फ्यूचर में उनको अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमी और डिफेंस को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है? अगर डिफेंस स्पेंडर की बात की जाए तो इंडिया 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है। अगर ये जो मिसाइल टेस्ट हुआ है इसकी बात की जाए तो इंडिया एलीट क्लास में है, चाइना, रशिया वगैरह के साथ है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो भी वो इंडिया की 4th से 5th नंबर पे है। क्या दोनों चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है? देखिए, बैलेंस तो हर चीज़ में, लाइफ में भी ज़रूरी है, आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनल लाइफ है, इसी तरह स्टेट लेवल पे भी आपको बैलेंस चाहिए, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने एट द एंड सस्टेन करना है, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए। अगर आपकी इकॉनमी फंक्शनिंग नहीं है और आप सिर्फ डिफेंस पे स्पेंडिंग किए जा रहे हैं
तो एट द एंड आप लोगों को क्या देंगे? फूड सिक्योरिटी कहाँ जाएगी, वाटर सिक्योरिटी कहाँ जाएगी, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी कहाँ जाएगी? तो एक बैलेंस आपको चाहिए, एक सस्टेनेबल तरीके से। बैलेंस हो क्यों नहीं पा रहा? कल बजट आया है, आपने सुना होगा, क्या कहना चाहेंगे? किधर जा रहे हैं पैसे? के आईटी में नहीं उस तरह की चीज देखने में आ रही, एजुकेशन में नहीं देखने में आ रही। बेसिकली जो पैसे जा रहे हैं वो एलीट की जो प्रिविलेजेस हैं उस पे जा रहे हैं। ठीक अगर आप सिंपली देखें तो हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो एक रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जहाँ पे आपकी इनकम की बेस पे आप पे टैक्स लागू नहीं हो रहा, बल्कि आपको आपकी एलीट आपके स्टेटस के मुताबिक आपके ऊपर टैक्स लागू हो रहा है। हमारे पास हम देखते हैं कि एक एसआरओ एक सिस्टम है जिसमें आप एलीट्स को टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं, और उसके बदौलत जब आपके पास गरीब है वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है, पेट्रोल की फॉर्म में कोई भी ज़रूरत की चीज़ वो यूज़ कर गरीब रहा तो बहुत कम है, 8,000 वाला अमीर है है। देखें गवर्नमेंट के मुताबिक, ये- मेरे मुताबिक नहीं। ये डिबेटेबल बात है, लेकिन एट द एंड आप देखें तो आपका टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं दिखेगा, फेयरनेस नहीं दिखेगी। आपको एक ऐसा सिस्टम दिखेगा जिसमें गरीब पे जुल्म हो रहा है, बेसिकली ठीक है। टैक्स की फॉर्म में। तो ये जस्टिस लाया कैसे जाए? जब मतलब इलेक्शंस होते हैं तो सेम पार्टीज हुकूमत में आ जाती हैं बारियां ले लेके। देखिए आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है बेसिकली वो फ्लॉड एक पॉलिटिकल सिस्टम है। फ्लॉड कैसे है कि जो पब्लिक है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, बेसिकली दे आर साइलेंट, और जब वो खामोश रहते हैं तो जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं वो एलीट कैप्चर है, और एलीट कैप्चर खामोशी से फ़ायदा उठाता है। वो अपने सिस्टम को सस्टेन करता है, अपने लिए लॉज बनाता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, तो उससे फिर आपके सिस्टम में कभी चेंज आ नहीं सकता। तो बेसिकली फंडामेंटली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपर मिडिल क्लास कि अच्छा वो ठीक है, इलीट सर चुप रहता है, पाकिस्तान और इंडिया के इलीट में फिर क्या फर्क है? देखे, इंडिया का जो सिस्टम है आप उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंडिया में एक स्टेबिलिटी के साथ उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। तो सर क्या गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए या यही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? इस तरह के अभी पीछे भाई थे, वो कह रहे थे कि भाई एक बंदा जिसके पास स्ट्रैटेजिकल दिमाग हो वो इन्वेस्टमेंट के बगैर भी काफी काम करा सकता है। तो गवर्नमेंट ना चेंज हो, ऐसा बंदा आ जाए, क्योंकि मोदी को भी हम चाय वाला ही कहते हैं, लेकिन आज उनकी कंट्री देख लें कहाँ पे पहुंची है। देखिए भाई अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है उसको ठीक होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी है, तो जाहिर है कि इंडिया का डिफेंस बजट भी ऊपर ही होगा। आज इंडिया डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है, लेकिन इंडिया बाहर से भी इतना इम्पोर्ट कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तानियों के फटके फ्लावर हो जाती है कि ये सारे डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट ही यूज करने वाला है। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान के सामने तो क्या ही यूज करेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर फेंकी थी तो पाकिस्तान एक भी मिसाइल को नहीं रोक पाया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान इंडिया के ड्रोन्स को भी नहीं रोक सकते, तो इंडिया क्या ही पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल्स को यूज करेंगे। पाकिस्तान के लिए तो इंडिया के पास रॉकेट ही काफी है। इंडिया को बनना है सुपर पावर, इसीलिए इंडिया तेजी से अपने मिलिट्री को एडवांस कर रहा है, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान के सामने तो इंडिया के रॉकेट ही काफी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।